सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। टाइम हो रहा है 9 o'clock इन द मॉर्निंग। आज है 30th मई 2023 और बैंक निफ्टी सबकी बात कर ले। आज फिर निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो सभी मार्केट जो है हमारे तीनों जो इंडिसेस है वो फ्लैट ओपनिंग दे रहा है मार्केट हमें। बैंक निफ्टी भी फ्लैट खुल रहा है, निफ्टी भी फ्लैट खुल रहा है और फिर निफ्टी भी फ्लैट खुल रहा है। बैंक निफ्टी का व्यू का बात कर लेते हैं कि आज हम लोग का ट्रेड प्लान रहेगा। बैंक निफ्टी आप देखोगे तो प्रीवियस डे मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुला, मार्केट साइडवेज हो गया और वहाँ से एक ब्रेकडाउन देके यहाँ पर मार्केट इस जोन के पास है। यहाँ पर हमें थोड़ा बायर्स का एक्यूमुलेशन देखने को मिल सकता है। सेलर्स भी आए थे बट चूंकि मार्केट ने ये मोमेंटम जो था उनका प्रॉफिट बहुत अच्छे तरीके से कम कर दिया, तो यहाँ पे सेलर्स का पोजिशन कट चुका था, बायर्स ही बचे थे यहाँ पे मार्केट में जो कुछ यहाँ पे बाइंग करके गए हुए हैं। ये वीक जो है, ये वीक के पास हमें मार्केट को थोड़ा सा एसएल मिल सकता है सेलर्स का। तो इस वीक को जैसे ही स्वाइप करेगा मार्केट तो हम लोग एक सेलिंग का मोमेंटम का प्लान करने वाले। क्यों सेलिंग का प्लान रखने वाले आज हम लोग मार्केट में, तो देखते हैं इसके पीछे का रीज़न देखते हैं। तब तक हम लोग सेलिंग करें जब तक मार्केट इस स्विंग के ऊपर नहीं निकल जाता। अगर इसके ऊपर निकल जा रहा तो हम लोग सेलिंग का प्लान को ड्रॉप कर देंगे, बट उससे पहले तक हमारा सेलिंग का ही प्लान है। क्यों भाई? क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे इंड्यूसमेंट का लेवल है मार्केट के पास और ये गैप का एरिया भी है। तो अगर मार्केट को इंड्यूसमेंट लेना है और ऊपर जाने के लिए तो इस गैप को फिल कर सकता है मार्केट। बट यहाँ हमारी प्रोबेबिलिटी कब चेंज हो जाएगी? जब मार्केट इस लेवल के ऊपर निकल जाएगा। जैसे ही मार्केट जो है वो 44,440 के ऊपर निकल जाएगा मार्केट, मतलब इस जोन के ऊपर निकल गया, ये वाला जो जोन है इसके ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करने लग गया तो फिर हम लोग यहाँ पे सेलिंग का प्लान नहीं कर पाएंगे। देखेंगे अगर फर्स्ट कैंडल कैसा बन रहा है, सेलर्स को बाहर निकाल रहा है तो हम लोग एक पुट साइड की एंट्री बना सकते हैं और थोड़ा मार्केट बायर्स को लालच भी दे तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। फिर निफ्टी की बात कर ले तो फिर निफ्टी में आज हमें बहुत ही अच्छा एक सेटअप देखने को मिल रहा है। जो हमारा गोल्डन सेटअप है वो ये हेड एंड शोल्डर सेटअप है, बहुत ही बड़ा हेड एंड शोल्डर देखने को मिल रहा है फिर निफ्टी में हमें। ये देखो, ये हो गया हमारा हेड हो गया और ये हमारा फर्स्ट शोल्डर, ये हमारा सेकंड शोल्डर। मार्केट वापस से गया है और देखो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, सेलर्स को बुलाया और यहाँ पे हेड के पास चला गया, हेड को स्वीप किया। जैसे ही मार्केट हेड के पास चला गया यहाँ मार्केट फ्लैट ओपनिंग दे रहा है। तो फिर निफ्टी में यहाँ पर हम लोग आज एक्सपायरी तो बहुत ही अच्छा एक सेलिंग का मोमेंटम का ट्रेड को भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मार्केट में से फ्लैट ओपनिंग भी मिल रहा है तो हम लोग ये गैप को भरने का या फिर यहाँ तक का अराउंड 300 पॉइंट्स का मोमेंटम देख सकते हैं। फिर निफ्टी में इतना बड़ा नहीं भी देगा तो एटलीस्ट इस गैप को तो भर सकता है। 140 पॉइंट्स का मोमेंटम तो हम लोग देख सकते हैं फिर निफ्टी में और हमारा स्टॉप लॉस इन लेवल्स के ऊपर तक का रह सकता है। देखते हैं मार्केट कैसा चलता है फिर निफ्टी में, उसी का अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड को प्लान करेंगे। सो डोडर्स यहाँ पे हमें एक ट्रेड प्लान करने की कोशिश तो की थी। यहाँ पे आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ने इस लेवल का ब्रेकडाउन यहाँ पे दे दिया था, ये वाले लेवल का ब्रेकडाउन दे दिया था। निफ्टी में ब्रेकआउट आ गया था तो यहीं पे हमने एक कॉल साइड का एंट्री फाइंड आउट किया था मार्केट में, बट हमारा प्राइस ही निकल गया। फिर निफ्टी में भी एक अच्छा एम पैटर्न था, मार्केट इसके ऊपर जा सकता था बट हमें कॉल साइड का अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट हुआ बट प्रीमियम में सही प्राइस नहीं मिल पाया, थोड़ा लेट हो गया। तब देखोगे हमने यहाँ पे लिमिट प्लेस किया था, लिमिट ट्रिगर ही नहीं हुआ और फिर मार्केट चला गया। इस प्रीमियम को हम लोग 320 316 यहाँ कहीं देख रहे थे। यहाँ सब देखोगे 17-18 पॉइंट्स का 20 पॉइंट्स का मोमेंटम ऑलरेडी आ गया मार्केट में, तो अब कुछ नहीं किया जा सकता। लेट्स सी, देखते हैं। अब वापस तो प्राइस नीचे आके मिल नहीं रहा और अब सही प्राइस मिल नहीं रहा तो पोजीशन ही बना नहीं सकते क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी ऊपर जा चुका है। वैसे हमारे लिए बहुत अच्छा है कि निफ्टी ऊपर जा रहा है ऐसे। सो लेट्स सी क्या अब हम नेक्स्ट ट्रेड कर पाते हैं मार्केट में। यहाँ पे निफ्टी में हाई का ब्रेकआउट हो जाएगा ना तो बायर्स आएंगे, बहुत अच्छा रहेगा। और बैंक निफ्टी इस जोन के आसपास कहीं स्टॉप लॉसेस है, उसको भी स्वीप कर सकता है। फिर निफ्टी में भी एम पैटर्न का लिक्विडिटी स्वीप हो चुका है। लेट्स सी। सो डोडर्स यहाँ पे हमने एक पोजीशन बनाई है। यहाँ पे हमने एक निफ्टी ने छोटा सा पोजीशन यहाँ पे लिया है इस ऑर्डर ब्लॉक के रीजन पे। अराउंड चार्ट पे देखोगे
तो आप वही 20 पॉइंट पकड़ लो, 22 पॉइंट्स के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 22 पॉइंट्स के आसपास का हमारा टारगेट रहेगा। 1:1 हम इसमें देख रहे हैं, ज़्यादा हम नहीं सोचेंगे कि ज़्यादा पॉइंट्स इसमें निकाल पाए, क्योंकि ये क्विक ट्रेड है। तो 1:1 पे हम इसमें काम करने वाले हैं। लेट्स सी क्या चलता है ये ट्रेड। अभी तो करंटली आप देखोगे तो 1200 1300 का लॉस चल रहा है, 1400 का लॉस चल रहा है। सो देखते हैं क्या चलता है ये ट्रेड। सो ट्रेडर्स, यहाँ पर हमने अपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया है। टोटल P&L हम लोग का 85 रुपीज़ के लॉस पे है, ब्रेक इवन पे ही क्लोज हुआ है। अब क्यों हमने, रीज़न क्या था हमने ट्रेड को एग्जिट यहाँ पे क्यों कर दिया? देखो कि बैंक निफ्टी में ये जो पैटर्न का ब्रेकआउट हो गया ना, और मार्केट इसको होल्ड नहीं कर पा रहा है, तो ये हमारे लिए खतरे खतरे का सिग्नल है। ये नीचे आया तो फिर ये हमें नीचे ले जा सकता है। प्लस फिर निफ्टी भी आप देखोगे सपोर्ट के पास 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 ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे बायर्स ही आएंगे, इसीलिए हमने अपने ट्रेड को क्लोज कर दिया, क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। निफ्टी में भी सेम पैटर्न बन रहा था। ऑल्दो निफ्टी इस जोन के ऊपर जा सकता है, बट चूंकि ये दोनों इंडेक्स का सपोर्ट नहीं मिल रहा था हमें, तो हमने अपने पोजिशन को यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दिया। तो लेट्स सी, वेट करते थोड़ा सा मार्केट में, देखते क्या चलता है मार्केट। सो अभी टाइम हो रहा है 9:58 इन द मॉर्निंग, और हम लोग अभी पोजीशन क्यों नहीं बना रहे पुट साइड का? रीज़न क्या, हम लोग वेट क्यों कर रहे हैं मार्केट में? रीज़न ये है, आप देखोगे निफ्टी जो है वो अपने हाई को ब्रेकआउट किया, उसके बाद सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे हेड एंड शोल्डर पैटर्न था, मार्केट ने वापस से गया, इसको स्वीप कर दिया, एसएल ले लिया, अब वापस से मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है। ठीक है, तो निफ्टी जो अपना हाई का ब्रेकआउट, जहाँ से ब्रेकआउट किया था वहीं से नीचे आ रहा है एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करके। बैंक निफ्टी में देखोगे तो जो ये वाला बायर्स थे, मार्केट ने उन बायर्स को एसएल हंट करके निकाल दिया है। ठीक है, बट मार्केट मेरे हिसाब से अभी भी ऊपर जाना चाहिए। ऑल्दो इस जगह का लिक्विडिटी तो ले लिया मार्केट ने, बट अगर मार्केट इस जोन के आसपास हमें कहीं मिल जाएगा तो और अच्छा प्राइस हमें मिल जाएगा बैंक निफ्टी में। सो लेट्स सी कैसा ट्रेड चलता है। ऑल्दो फिर निफ्टी को देखोगे तो फिर निफ्टी सपोर्ट के पास ही है। यहाँ पे आप देखोगे ये बहुत अच्छा सपोर्ट था, जहाँ पर फिर निफ्टी होवर कर रहा है इस जोन के आसपास। यहाँ पे कहीं सपोर्ट ले रहा था फिर निफ्टी, और अब देखोगे मार्केट ने सपोर्ट का ब्रेकडाउन दे दिया है। ठीक है, सपोर्ट के ब्रेकडाउन पे यहाँ सेलर्स आएंगे और मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा हमारा। ठीक है, जब बेस्ट प्राइस हमें मिलेगा तभी हम एंट्री बना पाएंगे पुट साइड के लिए, क्योंकि देखो कि मार्केट बहुत ही ज़्यादा बुलिश है। अब बुलिश मार्केट में अगर पुट साइड का ट्रेड बनाना है तो बहुत ही ज़्यादा केयरफुली ट्रेड प्लान करना पड़ेगा, और प्राइस का बहुत ध्यान रखना होगा कि हमें सही प्राइस मिले। सो लेट्स सी, अभी तो एक ऐसा एक यहाँ हाई स्वीप हो जाए, ये वाला ब्रेकआउट हो जाए, यहाँ पे एटलीस्ट इस जोन का ब्रेकआउट हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे लिए, और बैंक निफ्टी इसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। लेट्स सी।
सो टाइम हो रहा है 10:19 इन द मॉर्निंग और यहाँ पे हमने ट्रेड को एग्जिट कर दिया। क्यों हमने पुट साइड ट्रेड को एग्जिट कर दिया? क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा सेटअप में। आप देखोगे बैंक निफ्टी भी हाई के ऊपर ऊपर ट्रेड कर रहा है अपने, ठीक है। इसका इस लेवल का ब्रेकआउट दे दिया बैंक निफ्टी ने और निफ्टी ने, सॉरी। और बैंक निफ्टी अब देखोगे कहीं ना कहीं ये पैटर्न बनाया, रीटेस्ट, सेलर्स, एक एंट्री। तो अब इसका स्वाइप होना चाहिए। बैंक निफ्टी एक अपर साइड मोमेंटम में देख रहा हूँ और सेम फिर निफ्टी में भी देख रहा हूँ, ठीक है। तो लेट्स सी किधर चलता है ये। सो लेट्स, टाइम हो रहा है 10:24 इन द मॉर्निंग और हमने अपना एक फाइनल ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया। यहाँ पे जो ट्रेड है हमारा वो कॉल साइड का ट्रेड है। अब क्या ट्रेड है कॉल साइड का, इसका रीज़न क्या है उस पर बात कर लेते हैं। निफ्टी में आप देखोगे अपर साइड का ब्रेकआउट हो चुका है, इस जगह पे ब्रेकआउट हो गया तो, और ये सेलिंग का कैंडल्स भी बन रहे हैं। तो यहाँ पे कौन आने का कोशिश करेंगे? मेरे हिसाब से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेलर्स ही आएंगे। क्यों? क्योंकि बायर्स कभी उन एग्जॉस्ट हो चुके, उनमें हिम्मत ही नहीं है कि अब कहाँ, अब कितना ऊपर जाएगा। बस सेलिंग का पोजीशंस का एंट्री ढूंढेंगे, यहाँ पे सेल कर दे, यहाँ पे सेल कर दे। फिर निफ्टी को देखोगे आप, रेजिस्टेंस के पास से फिर निफ्टी में सेलिंग आ रही है, सेम अब इस जोन के नीचे नीचे निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो जोन्स है इसके ऊपर ऊपर फिर निफ्टी निकल सकता है। बैंक निफ्टी में भी सेम मेरा व्यू है कि बैंक निफ्टी इसी जोन के पास से रेजिस्टेंस लेकर के, यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर के नीचे जा रहा है धीरे 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 धीरे, ठीक है। और एक पैटर्न भी बना दिया यहाँ पे, आप देखोगे तो एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न है यहाँ पे, बहुत ही माइन्यूट सा है। इसको प्रॉपर हेड एंड शोल्डर तो नहीं बोल पाएंगे, बट एक उस टाइप का पैटर्न भी बना दिया है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि अभी तो सेलिंग अच्छी आ रही है, बट मार्केट अगर ऊपर जाता है तो हमें एक अच्छा प्रोबेबिलिटी मिल सकता है। अभी तो करंटली हमारा 2000 रुपीज़ का लॉस भी चलने लगा है। लेट्स सी, देखते हैं कैसा चलता है। हो सकता है हम गलत भी हो जाए। तो सो लेट्स, टाइम हो रहा है 11 o'clock इन द मॉर्निंग। आप देखोगे बैंक निफ्टी ने बहुत ही अच्छा मोमेंटम दिखाया। जो हमारा रिवर्सल ट्रेडिंग का जो स्ट्रेटजी रहता है ना, वही ट्रेडिंग का स्ट्रेटजी हम लोगों ने अपनाया और कुछ नहीं किया। प्रीवियसली आप देखोगे कॉल साइड में हमने पोजीशन बनाई थी, इस मोमेंटम में हमें लॉस हो गया था मार्केट में। हम यहाँ कॉल पे बैठे थे और यहाँ पे चला गया था मार्केट, हमारा लॉस हो गया था। अब हमने क्या किया, हमने वही अपना रिवर्सल साइकोलॉजी को यूज़ किया, जो हमारा रिवर्सल ट्रेड होता है। अगर एक व्यू में हमारा मार्केट में लॉस हो जाता है तो हम लोग दूसरा व्यू में अपना रिवर्सल को एग्जीक्यूट कर देते हैं। अब उसी व्यू के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कहीं एंट्री बनाई थी, यहाँ तक हमने प्रॉफिट, सॉरी यहाँ पे हमने एंट्री बनाई, फर्स्ट एंट्री, दो एंट्रीज बनाई हमने पुट साइड में। पहली एंट्री यहाँ बनाई थी और यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया। दूसरी एंट्री इस जोन पे बनाई और यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, इस कैंडल में प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। तो हमारा पीएनएल इनिशियली 4500 के लॉस में था और अभी वो 1120 रुपीज़ के लॉस में है। कैसे? तो आप देख सकते हो, यही हमारा इस ट्रेड में 3700 का लॉस हुआ, इसमें 3400 का प्रॉफिट हुआ। ये हमारा रिवर्सल ट्रेड था। सो अब देखते हैं नेक्स्ट आगे कोई मार्केट कितना नीचे जाता है, क्या करता है, लेट्स सी। सो ट्रेडर्स, टाइम हो रहा है 12:35 इन दी आफ्टरनून और हमने एक ट्रेड और यहाँ पे
प्लेस किया है। निफ्टी में हमने ट्रेड लिया है। निफ्टी में ट्रेड का रीज़न क्या, देखो निफ्टी मार्केट ओपनिंग दिया यहाँ से, मार्केट ओपन हुआ यहाँ से और यहाँ पे एक शोल्डर बनाया, हेड बनाया, वहाँ से मार्केट ने कंटिन्यूस फॉल कर गया। मार्केट ने एक बार भी इस लेवल से इस लेवल्स को क्लियर नहीं किया, ठीक है। फिर मार्केट एक रेंज में चला गया, वापस इस रेंज का ब्रेकडाउन देके सेलर्स को ट्रैप कर रहा है यहाँ पे। हमने यहाँ पे बाइंग साइड की पोजीशन को फाइंड आउट करके प्लेस किया यहाँ पे, ठीक है ट्रेडर्स। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रीमियम में हमें अभी ब्रेक इवन पे चल रहा है, कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हो रहा हमारा। तो यहाँ पे जस्ट हमने बाय किया और 1400 रुपीज़ के आसपास का स्टॉप लॉस है, 1600 रुपीज़ के आसपास का टारगेट है इस ट्रेड में। लेट्स सी, डाउनसाइड कोई स्टॉप लॉस है नहीं, तो मेरे भी अकॉर्डिंग मार्केट के यहाँ से ऊपर ही जाना चाहिए। लेट्स सी मार्केट किधर जाता है। सो डेट्स टाइम हो रहा है 1 o'clock इन दी आफ्टरनून। और अगर फिर निफ्टी का ट्रेड का बात करोगे जो हमने हीरो ज़ीरो लिया था, तो आप देख सकते हो ये जो हमारा व्यू था कि मार्केट इस गैप रेजिस्टेंस को फिल करना चाहिए, मार्केट ने उसको फिल कर देता। हमारा टारगेट 1 डन हो गया, इसलिए हमने यहाँ पे ब्रेक इवन लगा दिया। अब या तो 0-0 पे निकलेंगे या इसके ऊपर का भी टारगेट को लेकर के जाएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें ये क्या चलता है। वैसे तो हमें यहाँ पे एग्जिट ही कर देना चाहिए था, होल्ड नहीं करना चाहिए, बट अब कर लेते हैं क्योंकि पोटेंशियल दिख रहा है चार्ट में थोड़ा ऊपर जाने का। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस तो है, इसीलिए थोड़ा नीचे भी आ रहा है, बट हो सकता है यहाँ से मार्केट थोड़ा और ऊपर चला जाए। नहीं भी जाता तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा लॉस लिमिट थोड़ी आया अभी। निफ्टी का ट्रेड का बात कर ले, निफ्टी हमारे अगेंस्ट में गया था बट फिर वापस वहाँ से रिटर्न हो गया और अभी हम कुछ प्रॉफिट में चल रहे हैं निफ्टी में। करंट पेनल की बात करें तो करंट पेनल 252-300 रुपीज़ का प्रॉफिट में है। लेट्स सी। सो ट्रेडर्स यहाँ टाइम हो रहा है 1:05 इन द आफ्टरनून और हमने अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर लिया है। फिर निफ्टी का भी हमने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लिया। क्यों कर लिया, रीज़न ये था गैप फुलफिलमेंट हो चुका था, इसलिए मैं ट्रेड को और होल्ड नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि अब अपर साइड में कोई गैप नहीं है, यहाँ पे कोई गैप नहीं जिसको देख के हमें लगा कि मार्केट फुलफिल करने के लिए गैप को जा सकता है। प्लस मार्केट एक्सट्रीमली साइडवेज है, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से फिर साइडवेज हो जाए और यहीं पे एक्सपायर कर जाए कहीं पे, इसीलिए हमने फिर निफ्टी में अपना प्रॉफिट को बुक कर लिया। अब निफ्टी की बात कर ले कि निफ्टी में भी हमने अपना पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया। क्यों किया, रीज़न क्या पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने का। आप देखोगे यहाँ पे मार्केट में बहुत ही अच्छा इसका ब्रेकआउट आया, फिर मार्केट अभी ऊपर जा रहा है। तो देखिए ऐसे तो कोई रीज़न नहीं है इसको एग्जिट करने का, हमें इस ट्रेड में बने रहना चाहिए था, इसको होल्ड करना चाहिए था, कोई रीज़न नहीं है। बट चूंकि ऑलरेडी हमारा पीएनएल जो वो रिकवर होके 4500 का लॉस से 900 to 1000 का प्रॉफिट में चला गया था, तो ऑलमोस्ट अब देखोगे 5000 रुपीज़ का टारगेट हम अचीव कर चुके थे। तो यहाँ से फिर साइकोलॉजी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है अगर हम वापस यहाँ से लॉस लेके जाते, तो इसीलिए उन्होंने पोजिशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया, ठीक है। डस देखते हैं कहाँ आज हमारा व्यू सही होता है मार्केट में या नहीं। रुको। सो डेट्स टाइम हो रहा है 1:24 इन द आफ्टरनून और देखोगे आप जो हमारा डिसीजन था बिल्कुल ही सही था। फिर निफ्टी में भी देखो इस जोन को फिल किया, धड़ाक से नीचे गिर गया। अभी हम लोग ब्रेक इवन पे रहते हैं, हमारा प्रॉफिट ब्रेक इवन हिट हो चुका रहता, हम लोग 0-0 पे निकल गए रहते हैं, इसलिए हमने यहाँ अपना पोजीशन को कट ऑफ कर लिया था। निफ्टी की बात करोगे आप देखोगे वापस से निफ्टी भी नीचे आ गया। निफ्टी साइडवेज चल रहा था, देखोगे यहीं पे इसी जोन में निफ्टी साइडवेज हो गया है। प्रीमियम्स तो अभी भी बढ़ ही रहे हैं, एक स्पाइक मोमेंटम नीचे आया था, तो अभी भी हम लोग वापस निफ्टी में ब्रेक इवन पे चलते रहते हैं। निफ्टी भी साइडवेज ही चल रहा है, मार्केट पूरा साइडवेज है, फिर निफ्टी तो नीचे ही आ गया है। तो देखते हैं कहाँ चलता है आज का एक्सपायरी, किधर होता है फिर निफ्टी का।
सो टोटल्स टाइम हो रहा है 3:14 इन द आफ्टरनून और मार्केट अब जस्ट क्लोज होने वाला है। हमारा भी बिल्कुल ही सही था, मार्केट यहाँ से वापस से ऊपर चला गया, बैंक निफ्टी ने भी ऊपर चला गया। हम देखिए बैंक निफ्टी ने, अगर आप, हम बोल रहे थे, जो हमारा एनालिसिस था कि बैंक निफ्टी में जो अपर साइड का जो रेजिस्टेंस है, जो सेलर्स का एक्यूमुलेशन है, बैंक निफ्टी उसको क्लियर ऑफ करेगा। मैंने बोला था कि बैंक निफ्टी इस जोन को क्लियर करेगा, ये वाला जो जोन है बैंक निफ्टी इसको क्लियर करेगा। और अब देखो बैंक निफ्टी ने कितनी अच्छी तरीके से इसे क्लियर ऑफ किया है, बहुत ही अच्छी तरीके से बैंक निफ्टी ऊपर अपर साइड मोमेंटम देखने को मिला। निफ्टी साइडवेज रह गया, बैंक निफ्टी मोमेंटम देखने को मिला है, निफ्टी साइडवेज रह गया है, क्योंकि निफ्टी में ज़्यादा कुछ मोमेंटम नहीं आया। निफ्टी ने हमने अपना ट्रेड को भी एग्जिट कर दिया था, जो कि डिसीजन हमारा सही भी था कोई, क्योंकि अब देखोगे निफ्टी एंड तक साइडवेज रह गया, मतलब कुछ हुआ ही नहीं उसमें। और अगर फिर निफ्टी की बात करोगे तो आप फिर निफ्टी तो मतलब कमाल ही कर गया। मतलब ये देखो, ये हीरो ज़ीरो वाला है यहाँ पे, तो हमने हीरो ज़ीरो में ही देखो, हमने कहीं एंट्री की थी 38 रुपीज़ पे, हमने इसे बाय किया था 38.50 रुपीज़ पे हमने बाय किया था। और मैंने बोला भी था कि मैं इसे एग्ज़िट नहीं करने वाला, बट इमोशंस के कारण मैंने इस ट्रेड को एग्ज़िट कर दिया। जैसे ही प्रॉफिट दिखने लगा तो मैंने एग्ज़िट कर दिया, क्योंकि इनिशियल जो टारगेट था ये गैप, वो गैप फिल हो गया था और मेरा स्टॉप लॉस भी कुछ 20 पॉइंट का ही था। तो जैसे ही 1:1 अचीव हुआ, मैंने ट्रेड को एग्ज़िट कर दिया। अभी देखो ये हीरो ज़ीरो का ट्रेड कितना ज़बरदस्त गया, मतलब कमाल ही कर दिया इसने। 1:4 का रिस्क टू रिवॉर्ड दे रहा है, ये 74 रुपीज़ ऊपर चला गया, 112, 112, 113 का। और मुझे लग भी रहा था, मैंने कहा भी था कि ये मार्केट इस जोन्स के ऊपर ऊपर जाएगा, और निकल गया मार्केट इसके ऊपर। बट हम ट्रेड नहीं प्लान कर पाए इसमें और पैसे नहीं बना पाए इसमें, बट व्यू हमारा बिल्कुल सही था। तो नेक्स्ट से हमें यही कोशिश करनी है कि इमोशंस को नहीं आने देना, चार्ट और इमोशंस को बिल्कुल भी नहीं आने देना। मार्केट अभी साइडवेज है, तो ज़रूरी नहीं कि तुरंत हम लोग का टारगेट दे दे, तो तुरंत हम लोग का एसएल दे दे। वो ऊपर नीचे जिगजैग करता हुआ जाएगा, हमें परेशान करता हुआ जाएगा, बट अगर व्यू सही होगा तो हमें प्रॉफिट भी ज़रूर मिलेगा। सो यही था हमारा आज का ट्रेड। और अगर हमारे पीएनएल की बात कर ले तो ऑलरेडी आप देखोगे, क्योंकि एक्चुअली हमारा टारगेट ही रीच हो गया था, इसीलिए हम ज़्यादा मार्केट में कुछ नहीं कर रहे थे। 928 रुपीज़ का प्रॉफिट हमने आज बुक किया है। ऑलरेडी 4500 रुपीज़ का हमें लॉस हो चुका था इन दो ट्रेड्स में, फिर हमने उसे रिकवर किया यहाँ पे, और फिर हम 928 रुपीज़ के प्रॉफिट में आज के पैनल को क्लोज करते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट डे मार्केट कैसा चलता है।